पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम वर्ब का दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफिनाइट वर्ब पढ़ेंगे। इनफिनाइट वर्ब और ये जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज कहेंगे कि इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ verb. It is basic form of verb used with to. Used with to often. It means an action. It means an action. It means an action and is used mostly as किसके रूप में? अ कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। अ कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब किसके रूप में? तो कंप्लीमेंट के रूप में ये यूज किया जाए। लुक लाइक वर्ब कहते हैं, देखने में वर्ब के समान होता है, बट मोस्टली ये वर्ब नहीं होता। जैसे हरी, मैं कहूं कि हरी लव्स टू सिंग। ये जो है टू सिंग देखेंगे तो मस्टली आप इसको क्या पाएंगे, या कि यानी ये वर्ब है जिसके पहले टू लगा हुआ है, तो ये जो है इसी को कहा जाता है इनफिनाइट वर्ब। ठीक है, इनफिनाइट वर्ब यही होता है। कहेंगे कि एन इनफिनाइट वर्ब इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दो नोट भी बना लिया जाए, चाहे दो इसके बारे में चीजें जान ली जाए। एन इन्फिनिटिव इज a non-finite verb। इन्फिनिटिव जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। कह रहा है इट इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस। दूसरी बात जान लीजिए कि इट इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस, यानी ये टेंस और नंबर, टेंस एंड नंबर और पर्सन, टेंस कॉमा नंबर NUMBER, नंबर एंड नंबर और पर्सन, यानी यह अपने नंबर और पर्सन के अनुसार भी नहीं होता है, और नहीं ही ये टेंस होता है। यानी टेंस में भी कहने का मतलब है कि टेंस में वह अपना रूप बदलता है वर्ब, और यहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं सो इन्फिनिटिव रिमेन्स अनचेंज्ड। ये दो कारण है, इसलिए कहेंगे सो इन्फिनिटिव
so infinitives remains unchanged unchanged unchanged, यानी ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। कैसे नहीं बदलता है देखते हैं। देखिए, मैं कहूं कि रवि लव्स सिंगिंग, चाहे रवि लव्स टू सिंग, है ना। मैं कहूं कि दे लव टू सिंग, ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि रवि के साथ ये रूप बदल गया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये सिंगुलर हो गया और दे के साथ ये प्लुरल हो गया, लेकिन टू सिंग दोनों में यानी रवि के लिए भी और दे के लिए भी रहा। तो ये जो हैं वही हैं इनफिनाइट वर्ब, इन्हीं को कहा जाता है इनफिनाइट वर्ब। चलिए, पहचानने के क्या तरीका है ना। तो देखते हैं, कई मेथड हैं जिस मेथड से आप इसको पहचान लीजिएगा। तो कहेंगे देयर आर डिफरेंट kinds of method. There are different kinds of methods to identify infinitives. इन्फिनिटिव्स पहचानने के भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हैं मेथड, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास इन्फिनाइट पहचानने के मेथड हैं। और वो मेथड क्या क्या है, यानी किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह इनफिनाइट वर्ब है। चलिए, पहला तो उसमें जो फर्स्ट पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानेंगे, उसमें फर्स्ट ले रहे हैं कि इन्फिनिटिव यूजुअली अपीयर, इन्फिनिटिव यूजुअली appear infinitive usually appear after the main verb, after the main verb in the sentences, समझिए, यानी प्राय इन्फिनिटिव जो होते हैं वे मेन वर्ब के बाद आते हैं, प्राय मेन वर्ब के बाद आते हैं। जैसे मैं कहूं कि दे waited
to meet the director. They waited to meet the director. चलिए रहने दीजिए, पहचानिए। यहां ए और ए, देखिए मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ये भी एक वर्ब ही है, लेकिन ये इन्फिनेटिव है। तो मैंने क्या कहा कि इन्फिनेटिव पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो पहला तरीका यही है कि इन्फिनेटिव हमेशा कहाँ आते हैं, तो मेन वर्ब के बाद आते हैं। चलिए नंबर 2, एक तो आपने देख लिया, पहला तरीका देख लिया। नंबर 2, इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड, इन्फिनेटिव्स आर used, infinitives are used after certain verb। कुछ मैं आपको निश्चित verb लिख रहा हूं और उसी verb के बाद ये जो इन्फिनेटिव्स है वो आते हैं। जैसे में हो जाएगा फॉरगेट, होप, लर्न, नीड, वांट, एग्री, encourage, decide, refuse, etc। इतना आप याद रखिए, 12 में काफी है इतना। यानी मैं ये बता रहा हूं आपको कि इन्फिनेटिव्स ये जो निश्चित वर्ब दिए हुए हैं, जैसे फॉरगेट है, होप है, लर्न है, ठीक है, इनकरेज है, एग्री है, वांट है, नीड है, डिसाइड है, रिफ्यूज है, प्रिटेंड होता है, ये सारे जो वर्ब हैं इनके बाद यानी आपको हमेशा क्या मिलेगा, तो इन्फिनेटिव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इन्फिनेटिव्स मिलेंगे। जैसे लिखूं कि राधा रिफ्यूज टू, राधा रिफ्यूज टू लीव। तो टू लीव है क्या है, रिफ्यूज के बाद आने वाला ये टू लीव क्या है, तो ये टू लीव आपका इन्फिनेटिव है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इसको ढूंढ लिए। अब मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूं। दो तो आप देख लिए, इन्फिनेटिव निकालने का दो तरीका आपने देख लिया, अब तीसरा देखेंगे। The infinitive form, the infinitives लगाओ form
also appear, also appears after adjectives, after adjectives like, सभी एडजेक्टिव नहीं, कुछ एडजेक्टिव, जैसे कुछ वर्ब मैंने आपको बताया वैसे मैं आपको कुछ एडजेक्टिव बता रहा हूं जिसके बाद आप इन्फिनेटिव को लगाते हैं या इन्फिनेटिव आपको मिलता है। ठीक है, जैसे हो गया हैप्पी, यानी हैप्पी के बाद आपको इन्फिनेटिव मिलेगा। प्लीज्ड, प्लीज्ड के बाद आपको इन्फिनेटिव्स मिलेंगे। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद आपको मिलेंगे। सैड के बाद मिलेगा। डिसअपॉइंटेड के बाद, डिसअपॉइंटेड etc। यानी ये जो हैं ये सब एडजेक्टिव हैं और इन एडजेक्टिव के बाद आपको देखने के मिलेगा क्या, तो इन्फिनेटिव। जैसे आई वॉज सैड टू हियर द न्यूज, आई वॉज सैड, आई वॉज सैड टू हियर, सुनकर, द न्यूज। आपने देखा कि सैड के बाद द टू हियर जो आया वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। दे आर सरप्राइज्ड, दे आर सरप्राइज्ड टू सी यू। आपको देखकर वो लोग क्या है, सरप्राइज्ड हैं। तो देखिए सरप्राइज्ड के बाद जो आया है टू सी, ये जो सरप्राइज्ड के बाद आया है टू सी, ये क्या है, तो ये है आपका इन्फिनेटिव। यहां जैसे ये है आपका इन्फिनेटिव, है ना, टू हियर। तो इस तरह से इन्फिनेटिव निकालने के अब तक मैं आपको 3 तरीका बताया। चौथा तरीका पर बात करते हैं। इसको इन्फिनिटिव्स appear, infinitives appears after 2 प्लस, यानी आफ्टर 2 प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी 2 के बाद अगर एडजेक्टिव लगा हो, कहा, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फिनिटिव्स। जैसे मैं कहूं इट इज टू हॉट टू गो आउट। अब ध्यान से देखिए, मैं कहूं इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, गो आउटसाइड भी कर सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे मतलब है। क्या हमने देखा
कि टू के बाद एडजेक्टिव, यानी टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद जो आया ए, आप देख लीजिए, इसी को कहते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कैसे निकालेंगे? चौथा रूल यही है कि टू आप प्लस एडजेक्टिव, यानी टू आप प्लस एडजेक्टिव आए तो उसके बाद जो आएगा वो होगा इन्फिनेटिव। क्लियर है? चलिए अब पांचवा में चले, चाहे एक और दे दे उदाहरण, जैसे एक और लिखिए, राधा इज टू वीक टू वॉक। देखिए राधा जरूरत से ज्यादा क्या है, कमजोर है, कि चल नहीं सकती। ये देखिए आपको क्या मिला, तो यहाँ गौर करेंगे कि टू के बाद वीक एक एडजेक्टिव है और उसके बाद जो आया वो आया इन्फिनेटिव। तो चार रूल कंप्लीट हो गए कि कैसे आप इन्फिनेटिव को निकालेंगे। आइए पांचवा रूल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा रूल कहता है कि infinitives also appears, और यहां भी निकलता है। ये आप जान जाइए किस में निकलता है, तो एडजेक्टिव और प्लस एनफ, ये जब दिख जाए कहा, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, यानी एडजेक्टिव के बाद एनफ दिख जाए तो वहां पर भी आप इन्फिनेटिव का ही यूज करते हैं या आपको इन्फिनेटिव ही देखने को मिलता है। चलिए जैसे मैं कहूं कि रवि इज सो, रवि इज ओल्ड एनफ टू मेक हिज ओन डिसीजन। रवि अभी बहुत छोटा है, जरूरत से ज्यादा छोटा है और वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। कहेंगे रवि इज ओल्ड एनफ, है ना, टू मेक हिज डिसीजन। अब आप यहां से देखिए क्या देखा आपने कि एडजेक्टिव प्लस एनफ, हाँ इसके बाद जो आया टू प्लस मेक, यानी ये जो शब्द है वो है इन्फिनेटिव। तो देख लिए कि कैसे कैसे इन्फिनेटिव को आप यूज कर सकते हैं या कैसे 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 इसको वाक्य में लगा सकते हैं या पहचान भी सकते हैं, और वहां गलती किया हो तो सुधार भी सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं किस फैमिली में कितने मेंबर होते हैं। किस फैमिली में? तो इन्फिनेटिव फैमिली में। तो आप तो अब इजीली निकाल लेंगे, या फिर फिलअप करना हो तो भर भी लेंगे कि किसके बाद हमको क्या भरना है, तो इन्फिनेटिव भरना है। ये 12 में खूब पूछता है भरने के लिए, तो वहां देख लेना भाई इसके बाद कहां कहां आपको इन्फिनेटिव भरना है। जैसे यहीं दे दे कि राधा इज टू वीक, हाँ जैसे मान लो दे दे इसमें कि राधा इज टू वीक डॉट डॉट, और उसमें दे देगा वॉक, वॉकिंग, टू वॉक, तो आपको क्या भरना होगा?
टू वॉक भरना होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ये जैसे देख ही लो, मान लो दे दे कि राधा इज टू वीक, डॉट डॉट दे दे, ए में दे दे वॉकिंग, बी में दे दे वॉक, और सी में दे दे टू वॉक, और डी में दे दे नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, तो आपने देखा कि टू के बाद एडजेक्टिव, और टू के बाद एडजेक्टिव जब आता है तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टू वॉक हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ये आपसे पूछता भी है। तो एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। चलिए अब इसके फैमिली की बात करते हैं। कैसे भरेंगे, कंप्लीट हो गया हो, नोट्स बराबर बनाते चलिए। आपसे बार बार मैं बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका नोट्स होना चाहिए आपका। कहेंगे, स्टार लगा लो, कहेंगे कि देयर आर 3 members, there are 3 members in the family of infinitive form of the verb। वर्ब के जो इन्फिनिटिव फॉर्म है उसके 3 सदस्य हैं, उसके 3 मेंबर हैं। यानी इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। समझ में आया? तो जान लीजिए, पहला होता है उसको कहते हैं इन्फिनिटिव, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं जीरंड, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं पार्टिसिपल। ये 3 इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? अब ये चीज याद रखना आप लोग। क्या याद रखेंगे? ये तीनों, इसके संदर्भ में एक नोट याद रखना है। तो आप नोट कहाँ लिखेंगे? पहले आप इसको, मैं साइड दे रहा हूं कि आपको बोर्ड दिख जाए, इसको नोट्स बनाइए। अब मैं नीचे नोट लिख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। मैं पहले भी बोला हूं कि इन्फिनिटिव जो होता है लुक लाइक वर्ब होता है, नॉट अ वर्ब। उसको वर्ब नहीं कहते, बल्कि देखने में वो वर्ब के समान होता है, लेकिन वो वर्ब होता नहीं है। कहेंगे नोट में लिखेंगे कि दीज आर नॉट अ वर्ब। ये जो आप लिखे, दीज आर नॉट अ वर्ब, ये जो तीनों हम लोग लिखे हैं ना बाबू, जेरंड लिखे हैं, इन्फिनिटिव्स लिखे हैं, और पार्टिसिपल के 3 फॉर्म लिखे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी याद क्या रखना है कि एक वर्ब नहीं है, तो है क्या? तो लिखेंगे कि अब ये आजाद हो गए हैं।
हो गए। अब ये यानी ये तीनों की बात कर रहे हैं, इन्फिनेटिव की, जीरंड की और पार्टिसिपल की। अब ये आजाद हो गए हैं। कहेंगे कि अब ये या तो नाउन या तो प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, क्लियर, या तो एडवर्ब, एडवर्ब बन गए हैं, यानी एडवर्ब बन गए हैं या बनेंगे। ठीक है, अब ये आजाद हो गए हैं। अब ये या तो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो एडजेक्टिव होंगे, या तो एडवर्ब होंगे, होंगे, लेकिन वर्ब नहीं होंगे, लेकिन वर्ब नहीं होंगे, लेकिन वर्ब नहीं होंगे। गांठ बांध लीजिए इसको कि आपने जो तीनों की चर्चा किया वो तीनों अब बाबू क्या है, या तो नाउन है, या तो प्रोनाउन है, या तो एडजेक्टिव है, या तो एडवर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है। तो पहले आज आपको इसकी पहचान बता देता हूं, फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए, पहचान, तीनों की पहले पहचान, इनफिनिटिव की पहचान होता है टू प्लस मेन वर्ब। बात समझ गए? जैसे टू वॉक, टू प्ले, टू गो, अब हो गया जीरंड। जीरंड की पहचान, जीरंड की पहचान है मेन वर्ब प्लस आईएनजी बराबर नाउन, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, लेकिन ये काम करेंगे किसका, नाउन का। ठीक है, चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, V1 प्लस आईएनजी, जिसको V4 कहते हैं, लेकिन यह एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, याद रखेंगे। चलिए इसी का यानी एक और इसका दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, तो क्रिया का तीसरा रूप, लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव का। सबका बार बार एक एक करके पढ़ाएंगे, सिर्फ मैं आपको आज पहचान इसमें बता देता हूं। और इसका जो तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो क्या होता है, वो होता है हैविंग प्लस V3, ये भी बाबू एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था इसकी पहचान। अब बहुत सारा आपको कंफ्यूजन होगा
कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है जब दोनों में ING ही लग रहा है। तो इस पर चर्चा हम करेंगे जब हम आपको एक एक पढ़ाएंगे। पहले जीरेंड पढ़ाएंगे, फिर आपको पहले इन्फिनेटिव तो हमने देख लिया, पढ़ भी लिया, तो अब हम जीरेंड पढ़ाएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो ये था आपका इनफिनाइट वर्ब का वीडियो 1। लगातार वीडियो देखते रहेंगे तभी जाकर आपका काम कंप्लीट होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।